जम्मू कश्मीर में मोदी कर रहे थे रैली, तभी गोलियों से गूंज उठी घाटी। एसपीजी हो गई अलर्ट, सेना ने ठोक डाले 3 बड़े आतंकी। चुनाव से पहले घाटी में आतंकियों पर सबसे बड़ा एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल गर्म है। बीजेपी, कांग्रेस, एनसी सभी के नेता घाटी में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उसी बीच पीएम मोदी की भी डोडा में रैली हुई, लेकिन पीएम मोदी की रैली से पहले घाटी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि सेना ने आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि सेना ने बारामूला में 3 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। लेकिन किश्तवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए। ये ऑपरेशन पीएम मोदी के दौरे से चंद घंटों पहले चलाया गया और घाटी को सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि डोडा में 42 साल में पहली बार हुआ है जब जम्मू कश्मीर में इस तरह किसी प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया हो। तो जाहिर सी बात है, आतंकी माहौल खराब करने की साजिश में बैठे होंगे। लेकिन सेना के सख्त ऑपरेशन ने ढूंढ कर आतंकियों को तबाह करने का काम किया, जिसके बाद पीएम मोदी डोडा पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने डोडा की जमीन से खड़े होकर न सिर्फ परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा, बल्कि आतंक के खात्मे को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा, जम्मू कश्मीर को 3 खानदानों ने तबाह कर दिया। न सिर्फ आतंक अलगाववाद को बढ़ावा दिया, बल्कि युवाओं की जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है, वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन 3 खानदानों के खास थे। इन 3 खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की, और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। तो डोडा में खड़े होकर पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंक पर प्रहार किया है, बल्कि भ्रष्टाचार पर विरोधियों पर कड़ा वार भी किया है। उस दौर को भी घाटी को याद दिलाया जब दिन ढलते ही कश्मीर में लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो जाते थे। पीएम मोदी ने सुशील कुमार शिंदे के उस बयान पर भी तंज कसा, जिसमें जनाब हाल ही में खुलासा करते हुए कह रहे थे कि उन्हें यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहते जम्मू कश्मीर में जाने से डर लगता था। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे।
एक यूपीए का वो दौर था जब घाटी आतंक के साए में जी रही थी और आज एनडीए का वो दौर है जब मोदी सरकार के एक्शन से आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसी का नतीजा है कि हाल ही में आतंकियों को ढेर किया गया। जैसे ही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली, वैसे ही बारामूला के पट्टन के चकटप्पन गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन छुपे हुए आतंकियों ने सेना के जवानों पर छूटते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सेना की तरफ से भी गोलीबारी की गई और मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मोदी के डोडा दौरे से पहले इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और वाकई में यह ऑपरेशन पीएम मोदी के दौरे से पहले एक बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है, जिसमें 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। फिलहाल जिस तरीके से पीएम मोदी अब जम्मू कश्मीर में पहुंचे और 3 खानदानों पर उन्होंने तगड़ा प्रहार किया, भ्रष्टाचार पर निशाना साधा, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।